राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आज जो न्यू मून है, ठीक है, आज न्यू मून है और ये मई 2026 का न्यू मून है। आज वट सावित्री व्रत भी है, तो आज का दिन बहुत शुभ है। आज अपनी सोच को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखें। देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंड येस, न्यू मून जो है या फुल मून जो है, ऐसे जो भी इवेंट्स होते हैं व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को, ब्लॉकेजेस को, पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो इस दिन का भरपूर यूज़ कीजिए अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए। सो इसी के लिए आपके लिए एक मैं छोटा सा गाइडेंस लेके आई हूँ, जिससे कि आपकी मुश्किल थोड़ी आसान हो। ठीक है, देखने वाली हो कि इस रीडिंग में कि ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी लाइफ के हो, या आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो, या पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक बॉन्ड है जो अभी तक आप कैरी कर रहे हो, जिसे रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। और आज के दिन प्लीज़ 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 इसे रिलीज़ कीजिए। किसी भी चीज़ को लेकर अपने तक होल्ड मत कीजिए। जर्नलिंग कर सकते हैं आप, या फिर आप पेपर पे अपनी सारी वो फीलिंग्स, सारे वो थॉट्स लिख के उसे जला कर रिलीज़ कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप मेडिटेशन में डिवाइन से, यूनिवर्स से, अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कीजिए कि वो इन फीलिंग्स को, वो इस पेन को, वो लोग इस ब्लॉकेजेस को ना, वो एनर्जीज उस ब्लॉकेजेस को हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से हटा दे, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत शांति से आगे बढ़ सकें। एंड लास्ट में देखेंगे एंजल का मैसेज क्या है, एंजल की ब्लेसिंग क्या है, एंजल का गाइडेंस क्या है। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक कार्ड ही लूँगी और मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं, ऑलराइट, इसी की एनर्जीज में बहुत उधर अप एंड डाउन चल रहा है। चलिए निकाल लेते हैं कि कौन से कार्मिक थ्रेड्स हैं, कौन से पास्ट लाइफ के कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं जिसे आप अभी तक खुद से अटैच करके चल रहे हैं, जिसे आज न्यू मून के दिन रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और राइट, मैंने एक कार्ड बोला था पर मैंने दो निकाल लिया है, दो ही आए मेरे हाथ में। और राइट, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इमोशनल ब्लॉकेज है जिसे आप होल्ड कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। एंड हर न्यू मून, फुल मून में वो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं। और राइट, और ये देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है, क्या ऐसा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो है वो एक, कहते हैं ना कि एक हारमोनियस फ्लो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। ओम गं कालिकाय नमः। एंड में देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आज के लिए। और राइट व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। देखिए मेरे पास सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप को लेके, कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको सरेंडर करना है। आपको आपके पार्टनर को हमेशा बदलने की कोशिश नहीं करनी है। देखिए हर सोल जो है वो ऑथेंटिक सोल होती है, वो यूनिवर्स, वो डिवाइन, हर आत्मा परमात्मा का अंश है। और हर किसी इंसान में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपको किसी को चेंज नहीं करना है, उसकी बेसिक आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, आप उन्हें, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन जो है आपके साथ सही है, वो इंसान के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके एथिक्स सही है, उसकी वैल्यू सिस्टम सही है, उसका बिलीफ सिस्टम सही है। ठीक है, बट किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से उनके व्यवहार में चेंज आ रहा है, आपके साथ उस कनेक्शन में चेंज आ रहा है, तो आप उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अपने रिलेशनशिप की रूट कॉज प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करो। देखिए कोई भी इंसान का जो व्यवहार होता है वो सिर्फ एक इफ़ेक्ट होता है, वो प्रॉब्लम का कॉज नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को मानते हो, तो आपको उस रूट कॉज पे काम करना चाहिए। जब आप रूट कॉज पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, आपने बहुत टाइम से बहुत एडजस्ट किया है, हर चीज़ एडजस्ट करते आ रहे हो, बट आपके पार्टनर जो है वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं और दिन पर दिन टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, तो इन दैट केस आपको उन्हें छोड़ना चाहिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको दोनों में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए। टाइम के साथ अगर आपका पार्टनर कार्मिक है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, तो वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा। और अगर आपका पार्टनर आपका ट्रू सोलमेट है या ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो टाइम के साथ आपके इनर वर्क के बाद वो कनेक्शन ख़राब नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छे से रीस्टैब्लिश होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो आप आज के दिन इस नेगेटिव थॉट को, एक जजमेंटल थॉट को आपको आज रिलीज़ करना है, ठीक है, अपने अंदर से, कि आप अपने पार्टनर को जज नहीं करोगे। जो भी है, जैसा भी है, परमात्मा का है, जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, और आप परमात्मा के ऊपर ही सौंप दीजिए अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो। बट येस, आपको कोई भी नेगेटिव एक्शंस नहीं लेने हैं, परमात्मा पे छोड़ दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी नेगेटिविटी है वो आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाए, आपका रिलेशन पहले की जैसे अच्छा हो जाए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन में रियूनियन नहीं हो सकता, रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता, तो उसे आज के दिन लेट गो कर दीजिए, कंप्लीटली लेट गो कर दीजिए, कि आप अपनी लाइफ से हर नेगेटिविटी को, हर टॉक्सिसिटी को लेट गो करते हैं इस भाव के साथ। और राइट, ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे मैसेज आया है आपके इमोशंस को लेके, ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने पास के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आज के दिन ऐसा हो सकता है कि पास की मेमोरीज वापस आपको जो है ना हिट कर सकती है, ठीक है। और अगर अगर अच्छी मेमोरीज आ रही हैं आपको, आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, किसी के भी साथ अगर आपको अच्छी मेमोरीज आ रही हैं तो आप उसे चेरिश कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, थैंक यू बोलिए। और अगर कोई बैड मेमोरीज आ रही है, कोई पेनफुल मेमोरीज आ रही है जो बार बार आपको हिट कर रही है, किसी का चीट हिट कर रहा है, किसी का झूठ अगर आपको हिट कर रहा है, इन दैट केस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस सिचुएशन में आपको क्या लेसन दिया गया था। क्योंकि लाइफ में जब भी आपके लाइफ में कोई टफ टाइम आता है ना, वो आपको ट्रिगर करने के लिए नहीं आता, आपको हर्ट करने के लिए नहीं आता। आप भगवान के बच्चे हो, भगवान आपको क्यों हर्ट करना चाहेंगे, राइट? पहली चीज़ ये समझिए, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में आई है तो किसी न किसी वजह से आई है, और वो वजह या तो लेसन हो सकता है या कार्मिक रिलीज हो सकता है। कार्मिक रिलीज भी होगा तो भी आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपके लाइफ में कोई टफ टाइम आया है तो इंस्टेड ये फोकस करने के कि क्या बुरा था, किसने मुझे क्या बोल दिया, किसने मुझे हर्ट किया, आप ये फोकस करना शुरू करो कि उस सिचुएशन ने आपको क्या सिखाया है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको अपने लेसन्स पे फोकस करना है, अगर वो कोई बैड मेमोरीज आ रही हैं। और अगर ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि वो अच्छा वक्त उन्होंने आपको दिखाया, ठीक है। बहुत बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग होती है, अगर लाइफ में आप खुश होते हो, आपको अच्छे मोमेंट्स मिलते हैं, ये डिवाइन की ब्लेसिंग होती है। और कहीं ना कहीं कल मैंने एक बहुत सुंदर बात सुनी थी कि दुख दुख ही वो रीज़न होता है जो आपके ज़िंदगी में सुख लेके आता है, ठीक है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आई हैं तो वो भी इसलिए आई हैं क्योंकि कभी ना कभी दुख आया है। तो कहीं ना कहीं दुख को भी ग्रैटिट्यूड कीजिए कि अगर वो नहीं आता तो आपको सुख की अनुभूति नहीं होती, ठीक है। अगर ज़िंदगी में नमक नहीं होता तो कभी भी मीठे की जो है ना अनुभूति नहीं होती। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको मुश्किल दिनों में भी सुख ही दिखेगा। ऑलराइट, और चलिए लास्ट में यहाँ पे निकाल रही हूँ कि पास्ट लाइफ के वो कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिसे अब आपको रिमूव करना चाहिए। अपने पास्ट लाइफ से आप क्या कार्मिक थ्रेड्स अभी तक कैरी कर रहे हैं जिसे अब आपको रिमूव कर देना चाहिए, वरना आपके लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा इश्यूज आगे भी होते रहेंगे। और ये आज न्यू मून का जो दिन होता है, ये अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ 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 आप इन ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो कार्ड आ रहा है कि रीस्टोर योर ब्रोकन सेल्फ। कहीं ना कहीं जो है ना आपने अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को ना बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। और वो क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि जहाँ पे अपनी अपनी एनर्जी जी ना, वहाँ से आपको जो है ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ से आपको हताशा मिली है, आपको पेन मिला है, आप टूटे हो, आपको वो दर्द मिला है, और वहाँ से फिर आपको मूव ऑन करना पड़ा है। अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, वर्क प्लेस भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, कि आपने तो बहुत कुछ दिया लेकिन वहाँ से जो सुख आपको मिलना चाहिए था, जो प्रेम आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला। कहीं ना कहीं वो पीड़ा ही मिली है आपको वहाँ से, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है वो स्टक होके रह गई हैं वहाँ पे। आप ऐसे लोगों के साथ जब आप बात करते हो ना, उनसे बात करके आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है, वो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, ठीक है। ये समय आ चुका है, आपसे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ये सारे थ्रेड्स आज कट करने हैं। आप मेडिटेट करिए, आप यूनिवर्स से, अपने एंजल्स से, अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कीजिए कि हे डिवाइन, हे मेरे एंजल्स, हे मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो भी इस लाइफ के पास्ट या पास्ट लाइफ के जो भी मेरे ऐसे कार्मिक कॉर्ड्स हैं जो टॉक्सिक रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को सक कर रखा है, वो सारे कॉर्ड्स को यूनिवर्स कट करें और आप अपनी पावर को रिक्लेम करते हो। यू आर रिक्लेमिंग योर पावर इन अ प्योरेस्ट, ऑथेंटिक एंड पॉजिटिव फॉर्म। आप अपनी पावर को रिक्लेम कर लो, लेकिन अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होगा, नेगेटिव होगा, तो वो अगेन आपको हिट करेगा। सो ये अफर्मेशन बहुत ध्यान से समझिएगा, आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हो इन अ पॉजिटिव,
इन प्योरेस्ट एंड ऑथेंटिक फॉर्म आप अपनी पावर को कॉल करिए कि आपकी पावर जिस भी पर्सन प्लेस थिंग जहाँ भी स्टक है यूनिवर्स में, आप अपनी पावर को वापस बुलाते हैं। एंड इस ये टाइम आ चुका है कि आप वो सारे नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड्स कट करें और अपनी कंप्लीशन की तरफ बढ़ें। वो सारे टॉक्सिक लोगों को अब आपकी लाइफ से जाना होगा, अब उन सारी नेगेटिव इन्वायरमेंट को अब आपकी लाइफ से जाना होगा, चाहे वो इस लाइफ के हो या पास्ट लाइफ को के हो। अब जो है लाइट को, रोशनी को, अब ऊर्जाओं को, सकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी ज़िंदगी में एंटर करवाइए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आपको आने वाले समय में, देखिए अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, अब आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ के कई सारे कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपने अपने जो है कई सारे कार्मिक पैटर्न को तोड़ दिया है। और अगर नहीं भी तोड़ा है तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में इतना समझने की ज़रूरत है कि हर कुछ डिवाइनली स्क्रिप्टेड है। ये ब्रह्मांड डिवाइन है, आप खुद आपके अंदर डिवाइन बसते हैं, सब कुछ यहाँ पे परमात्मा ही है। आपने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी होगी, उन्होंने कहा कि खंबे में भी भगवान है, हरि है, खंभे में भी हरि हैं। तो ये समझिए कि इस ब्रह्मांड के कण कण में हरि हैं, आप में भी हरि हैं। ठीक है, इस जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम देखना पड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको अकेला छोड़ देंगे। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आप गो विद द फ्लो चलिए। ठीक है, आप गो विद द फ्लो चलिए, आपको डाउट नहीं लाना, आपको परेशान नहीं होना है क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, ये एक कार्मिक पैटर्न आपको तोड़ना है। बार बार ओवर थिंकिंग करना, बार बार टेंशन में आना, बार बार जजमेंटल हो जाना, ये सब चीज़ें आपको इस न्यू मून पे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, वो आपकी जर्नी का पार्ट है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और ज़्यादा उसके बारे में ओवर थिंक करके उसे अनफोल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। चलते जाइए, चलते जाइए। एक ही चीज़ ट्रस्ट कीजिए कि डिवाइन आपके साथ हर समय है। ठीक है, अच्छा हो बुरा हो, अप एंड डाउन हो, डिवाइन आपके साथ हर समय है। किसी कोई साथ दे ना दे, डिवाइन का साथ कभी मत छोड़िएगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। डिवाइन का साथ किसी भी वे में कभी मत छोड़िएगा। बट येस, अगर जब आप ये बोलेंगे तो डिवाइन आपको टेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा आपको ट्रिगर दे सकते हैं देखने के लिए कि डिवाइन आपका कितना ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, मूल मंत्र है, डिवाइन को कभी मत छोड़िएगा। जो भी